यह आदमी एक सुनसान जगह पर एक मासूम और खूबसूरत सी लड़की को जिंदा ही काट रहा है और यह लड़की इस आदमी का कोई पहला शिकार नहीं है, बल्कि इस आदमी का काम ही यही है। जहां भी इसे कोई सुनसान जगह पर अकेली लड़की मिले, उसे सीधा अपना शिकार बना लेता है। लड़की को पहले मार मार कर बेहोश करता है, फिर अपनी घिनौनी हरकतों का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन एक दिन यह आदमी एक ऐसी लड़की को मार देता है जिसका होने वाला पति एक बेहद खतरनाक पुलिसमैन होता है, जो इसका दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जुनून नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं। रात का वक्त है और यह लड़की इस सुनसान रास्ते से अकेली जा रही है। तभी अचानक से इसकी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर बंद हो गई। जुनून ने तुरंत अपने होने वाले पति सुहान को कॉल किया, जो नेशनल इंटेलिजेंस कंपनी में काम करता है। जुनून ने इसे बताया कि मैं एक अनजान जगह पर फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत है। इसी वक्त अचानक से इसके शीशे पर एक आदमी आया, जो जुनून से कहता है, लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक करता हूँ। कॉल पर ही सुहान इन बातों को सुन रहा है और जुनून से कहता है कि गाड़ी के दरवाजे को मत खोलना, सिर्फ गाड़ी में ही बैठी रहना। गाड़ी को चेक करके आदमी फिर से बोला, लगता है तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ी खराबी है, तुम गाड़ी से बाहर आओ, मैं अच्छे से चेक करता हूँ। जुनून ने कहा, रहने दो, कुछ ही देर में रेस्क्यू व्हीकल यहाँ पर आ जाएगी, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। ये बात सुनकर आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी में ही बैठी जुनून उस आदमी की गाड़ी को देख रही है और कहती है कि आखिर यह आदमी यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। जुनून की हल्की सी नजर हटी और वह आदमी फिर से एक हथौड़े को लिए सीधा गाड़ी के शीशे को फोड़ देता है और इसके सर में काफी बार हथौड़े को मारता है। लगातार हमले के चलते जुनून चंद ही सेकंडों में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद आदमी जुनून को गाड़ी से निकालकर इसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। कुछ ही दूर लाकर इसे अपने कसाई खाने में लेटा देता है। बेचारी मासूम सी लड़की अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिनते हुए धीरे आवाज में बोली, मुझे जिंदा रहने दो, मैं गर्भवती हूँ। मगर इस बेरहम आदमी को इसके मासूम से चेहरे को देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती और सीधा अपने खंजर से इसके टुकड़े कर देता है। इसी वक्त लड़की के हाथ से इसकी अंगूठी निकलकर पास में एक नाली के पास गिरती है। हालांकि आदमी अंगूठी को आसपास देखने भी लगता है, मगर इसे लगा कि यह मेरा वहम है, इसलिए अंगूठी को अनदेखा करता है और इसकी यही गलती इसकी जिंदगी को नर्क बनाएगी। अपना काम करने के बाद यह आदमी इस जगह को पानी से अच्छे से धोकर पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। अब कहानी हमें करीब 3 महीने बाद लेकर आती है, जहां पर 2 बच्चे पूरी मस्ती के साथ खेल रहे हैं। अचानक से एक बच्चे को एक काले कलर की पॉलिथीन मिलती है, जिसके अंदर इसने एक इंसानी अंग को पाया, जिसे देखकर छोटे लड़के की चीखें गूंज उठी। ये बात इतनी तेजी से फैली कि रात के वक्त ही हजारों की संख्या में पुलिस इस पूरे एरिया की खोजबीन करने लगी। जुनून के पिता मिस्टर जांग भी यहाँ पर आ पहुंचे, क्योंकि इसके दिल में घबराहट होती है कि यहाँ पर मेरी ही बेटी होगी, जो असल में पिछले 3 महीनों से गायब है। इसी वक्त एक रिसर्चर को पानी में कुछ धुंधला धुंधला सा अजीब दिखाई पड़ा। हल्की सी लकड़ी को उठाकर जब इसे अच्छे से देखा तो पाया कि ये किसी का कटा हुआ सर है। इस नजारे को देखकर इस लड़के ने यहाँ पर मौजूद सभी को बता दिया। भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मीडिया ने इस खबर को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। बिना देर किए इन्होंने इस कटे हुए सर को एक बॉक्स में भरा और यहाँ से चल पड़े। लेकिन अचानक लड़के का पैर फिसला और बॉक्स नीचे गिर गया, जिसके अंदर से यह कटा हुआ सर बाहर निकल गया। पास में खड़ा लड़की का बाप और उसका होने वाला पति इसे देखकर दंग रह गए। जुनून का होने वाला पति इसके अंतिम संस्कार पर फूट फूट कर रोने लगा। जिस लड़की से सुहान बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे बेरहमी से मार दिया गया। सुहान इस बात को ठान लेता है कि जिसने भी उसकी हत्या की है, मैं उसे इतनी दर्दनाक सजा दूंगा कि उसे अपनी मौत तक आसान लगेगी। बिना देर किए सुहान अपने सीनियर के पास जाकर बोला, मुझे करीब 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। इसका सीनियर भी इस बात को जानता है कि इसकी होने वाली बीवी की हत्या हुई है, इसलिए इसे छुट्टी देनी चाहिए ताकि यह अपने आप को रिलैक्स कर सके। घर आते ही सुहान ने अपनी छानबीन शुरू कर दी और कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरों को दीवार पर चिपका देता है जिनका काम ही बेवजह लोगों के साथ हत्या करनी होती है। सुहान सबसे पहले इन फोटोज में मौजूद एक आदमी के पास जाता है, जो पूरी तरह से अपने काम में मग्न होता है। सुहान चुपके से दीवार को चढ़ते हुए इसके पास आया और इसे झट से पकड़ लिया। इसके मुंह पर एक सफेद कपड़े को बांधा और इसे जुनून की कार और उस जगह का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने जुनून की हत्या की है। यह आदमी डरते हुए कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, मगर फिर भी सुहान इसे काफी ज्यादा मारता है और यहाँ से निकलकर सीधा दूसरे आदमी के पीछे पड़ जाता है, जो एक मोटरसाइकिल पर जाकर किसी सामान को डिलीवरी करने जा रहा है। सुहान ने सीधा इसकी बाइक में टक्कर मार दी और गाड़ी से उतरकर धड़ाधड़ इसे मारते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने उसकी हत्या की है। मगर अफसोस, ये आदमी भी वह नहीं है जिसकी तलाश सुहान को है। वो अभी इसे ना मिला। बेचारा थक हार कर वापस अपने कमरे में आ जाता है और तीसरी फोटो को देखता है, जिसका नाम है क्यूम
क्यूमचूल। वही हम क्यूमचूल को देखते हैं जिसे एक सुनसान रास्ते पर एक मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की को बस का इंतजार करता हुआ देखता है। इसी पल का फायदा उठाकर क्यूमचूल इसके पास गया और कहता है कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पते पर छोड़ दूंगा। पहले तो लड़की इसके साथ जाने से मना करती है, मगर क्यूमचूल अपनी प्यारी प्यारी बातों से इसे बहलाकर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों गाड़ी में बैठकर कुछ ही दूर चलते हैं कि क्यूमचूल ने तुरंत हथौड़ी को उठाया और इसके सर में मारने लगा, जिससे थोड़ी ही देर में लड़की बेहोश हो जाती है और यह आदमी इसे अपने ठिकाने पर लाकर अपना काम शुरू करता है। वही हम सुहान को देखते हैं जो क्यूमचूल को ढूंढने की पूरी छानबीन शुरू करता है। सुहान यहाँ पर क्यूमचूल के घर आता है, जहाँ पर इसे पता लगता है कि वह काफी साल पहले घर को छोड़कर चला गया है और कहीं दूर रहता है, जिसके बारे में क्यूमचूल के लड़के को पता होता है कि मेरा पिता कहाँ पर रहता है। अगले ही पल सुहान उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर क्यूमचूल का कसाई खाना है। घर में आकर सुहान ने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुहान ने घर की छानबीन शुरू कर दी, जहाँ पर इसे कुछ अलमारी में से लड़कियों के कपड़े मिले। तलाश करते हुए सुहान उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर क्यूमचूल ने जुनून के टुकड़े टुकड़े किए थे। सुहान तेज नजरों से यहाँ पर मौजूद हर छोटी छोटी चीज को देखने लगता है। इसी वक्त इसकी नजर जुनून की अंगूठी पर पड़ गई। यह देखते ही सुहान को कंफर्म हो जाता है कि खूनी क्यूमचूल ही है। वहीं क्यूमचूल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में स्कूल में पढ़ने वाली काफी सारी बच्चियों को उनके घर की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही सब लड़कियां उतरती हैं और आखिरी लड़की बचती है तो क्यूमचूल ने तुरंत इसे अपना शिकार बना लिया और इसे एक खेत में ले आया। मगर पीछा करते हुए सुहान भी लगभग यहाँ पर पहुँच गया। क्यूमचूल ने तुरंत आसपास की हलचल को महसूस कर लिया और खड़ा हो गया तो उसने सामने सुहान को पाया। क्यूमचूल ने अपने हाथ में एक मुड़े हुए खंजर को उठाया और तेजी से सुहान को मारने चला। क्यूमचूल को इस बात की खबर तक नहीं है कि सुहान कितना प्रोफेशनल फाइटर है। सुहान ने इसे पकड़ा और धड़ाधड़ मारने लगा। अंत में इसके मुंह पर पॉलिथीन को लपेट देता है और इसे लंबे वक्त तक नहीं छोड़ता, जिससे क्यूमचूल यहीं पर बेहोश हो जाता है। सुहान अगर इसे जान से मारना चाहे तो आसानी से मार सकता है, लेकिन फिर भी सुहान ऐसा नहीं करता। सुहान ने एक ट्रैक्टर को लिया और इसके मुंह में डालकर इसके पेट में पहुंचा दिया, जिससे अब होगा यह कि सुहान को क्यूमचूल की पूरी तरह से खबर रहेगी और इसे जिंदा ही छोड़कर यहाँ से चला गया। कुछ वक्त के बाद जब क्यूमचूल की आंखें खुली तो इसने अपने सामने एक कागज के अंदर काफी सारे पैसों को पाया। यह देखकर क्यूमचूल हंसने लगा कि वह सच में सनकी था, लेकिन इसे इस बात का पता नहीं है कि यह पैसे सुहान ने तुम्हारे इलाज के लिए दिए हैं, क्योंकि जैसे ही तुम इलाज करवाकर फिर से ठीक होगे तो सुहान फिर से तुझे मार मार कर जख्मी कर देगा। अगले ही पल क्यूमचूल ने इस सुनसान जगह पर एक गाड़ी से लिफ्ट ली, मगर गाड़ी में बैठे मौजूद दोनों आदमी खतरनाक लग रहे थे। यहाँ पर गाड़ी पर चिपकी फोटो भी इस ड्राइवर से मैच नहीं हो रही थी, जिससे क्यूमचूल को तुरंत समझ आ गया कि यह लोग भी मेरी ही तरह हैं। इसलिए क्यूमचूल ने दोनों से पहले चालाकी दिखाते हुए दोनों को अपने खंजर से मार दिया। गाड़ी को रोककर इसने गाड़ी की डिग्गी में गाड़ी के असली ड्राइवर को देखा, जिसका फेस उस चिपकी हुई आईडी से मैच खाता है। बिना देर किए क्यूमचूल ने तीनों को रास्ते में ही फेंक दिया और खुद इस टैक्सी को लेकर निकल पड़ा। सूरज निकलते ही क्यूमचूल एक क्लिनिक जा पहुंचा, जहां पर इसने अपने जख्मों पर पट्टी करवाई। इसी वक्त क्यूमचूल की नजर यहाँ पर काम करने वाली एक लड़की पर पड़ी। लड़की को देखते ही तुरंत इसकी नीयत बदल गई और चुपचाप एक अलग कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद यह लड़की भी इस कमरे में कुछ मेडिसिन लेने आती है, मगर क्यूमचूल ने दरवाजे को बंद कर दिया और इसे पूरे गुस्से के साथ कहा, अपने कपड़े उतारो, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो। मजबूर होकर बेचारी लड़की डरते हुए अपने कपड़े हटाने लगती है, मगर इसी वक्त सुहान यहाँ पर आ जाता है और क्यूमचूल को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ तक कि सुहान चाकू से क्यूमचूल की पांव की एड़ी को पूरी तरह से काट देता है। साथ ही सुहान यहाँ पर मौजूद नर्स से कहता है कि तुम यहीं पर रुको और इसका इलाज करो। सुहान इसे इतना मारता है कि क्यूमचूल फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही क्यूमचूल को होश आता है तो अपने आप को फिर से इसी टैक्सी गाड़ी के पास पाता है जो एक सुनसान जगह पर मौजूद है। क्यूमचूल पूरी तरह से घबराया हुआ है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह आदमी किसके लिए इतना बड़ा बदला ले रहा है, लेकिन इसे यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि सुहान मुझे ढूंढ कैसे रहा है। इसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि जरूर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी खबर उसे पल पल की होती है। क्यूमचूल गाड़ी को लेकर पूरे गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगा और जोर जोर से शोर मचा रहा है। तभी अचानक इसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। परेशान होकर क्यूमचूल इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी से बाहर निकला और कोई दूसरी गाड़ी लूटने को तैयार हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर एक गाड़ी आई। क्यूमचूल ने इसे हाथ देकर रुकवाया, लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर आर्मी बैठी हुई है। मतलब साफ है कि क्यूमचूल इनके साथ लूटपाट नहीं कर सकता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे लिफ्ट चाहिए। कुछ ही दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर है, मुझे वहाँ पर जाना है। क्यूमचूल की ये बातें सुनकर आर्मी इसे अपने साथ बैठा लेती है। यहीं हम सुहान को देखते हैं जो लगातार इसका पीछा कर रहा है। इसी वक्त इसके पास टीम लीडर मिस्टर जांग का कॉल आता है, जो सुहान से कहता है कि अब बस करो,
तुमने उसके साथ काफी मारपीट कर ली है। अगर तुम उसके साथ ऐसा ही करते रहोगे तो तुझमें और उस कातिल में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। बस अब उसे पुलिस के हवाले कर दो। वैसे भी तुम्हारे ऐसा करने से जुनून वापस नहीं आ सकती है। लेकिन सुहान कुछ न कहकर कॉल को काट देता है। वहाँ क्यूमचूल अपने एक दोस्त रायजू के घर पहुंचता है, जो क्यूमचूल की ही तरह एक खतरनाक हत्यारा है। रायजू भी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना के उनके टुकड़े टुकड़े करता है और फिर बड़े ही मजे के साथ उनके मीट को खाता है। क्यूमचूल अपने दोस्त और इसकी बीवी को सारी कहानी बताता है कि